हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कियानलान पवेलियन से दो बड़े एल्डर्स यहाँ पर आने वाले हैं मुझसे फाइट करने के लिए। गोल्डन ड्रैगन और फायर ड्रैगन, तुम दोनों के टाइटल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो साथ ही मास्टर जेन के कंधे के ऊपर दिखाते हैं एक कौवा बैठा होता है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब मास्टर जेन के पास एक डीमन क्रो है। डीमन क्रो बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल्स होते हैं, ये अपने सामने आने वाली हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी की सारी इसके मास्टर के पास जाती है। यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इसका मास्टर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन साथ ही जू फैन हंसते हुए कहता है लेकिन मास्टर जेन को डीमन क्रो का कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये इस डीमन क्रो की असल पावर को जानते ही नहीं। ये तो किसी एम्परर के इस्तेमाल करने के लायक है। लेकिन जैसे ही वो उस कौवे को घूर कर देखता है तो उसे उसकी आंख में कुछ नजर आता है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब वो गोल्डन लाइटनिंग आई जो कि मास्टर ज्यू से चोरी की गई थी वो इसने इस अपने डीमन क्रो को दे दी है। अब जू फैन उस आई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, ये आंख तो आज मुझे ही मिलेगी। मास्टर ज्यू भी उस डीमन क्रो की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसके पास तो मेरी गोल्डन लाइटनिंग आई है। मास्टर ज्यू कहते हैं लेकिन इस आंख को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये इस कौवे के पास क्या कर रही है। मास्टर जेन भी हंसते हुए मास्टर ज्यू से कहते हैं क्या तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम्हारी गोल्डन आई मेरे कौवे के पास क्या कर रही है। तुम्हें तो ऐसा ही लगा होगा जैसे मैंने इस आंख को उस दिन डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही वो उसे कहते हैं आज अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस आंख को हराना होगा। इस गोल्डन लाइटनिंग आई की पावर को तो तुम अच्छी तरह से समझते हो क्योंकि तुमने इसको इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो कौवा बड़ी स्पीड के साथ मास्टर ज्यू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। मास्टर सैंडविच लाकर उसे कहते हैं जल्दी से अपना बचाव करो, ये डीमन क्रो तुम पर अटैक करने वाला है। मास्टर ज्यू जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसे ब्लॉक करते हैं लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मास्टर ज्यू पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर सैन और मास्टर लू दोनों ही मास्टर जेन के ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कहते हैं अगर हम जल्दी से मास्टर जेन को मार डालेंगे तो वो डीमन क्रो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनके मास्टर जेन तक पहुंचने से पहले ही मास्टर जेन अपनी उंगली को घुमाते हैं और वो डीमन क्रो दूर से ही अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है जो कि सीधी आकर दोनों मास्टर्स को लगती है और वो दोनों मास्टर्स ही पीछे की तरफ गिर जाती हैं और काफी जख्मी हो जाती हैं। जू फैन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, वो लाइटनिंग आई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीमन क्रो के सामने ये तीनों मास्टर्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये लोग हार जाएंगे। और अगर ये सब लोग हार गए तो मास्टर जेन इन सबको मार डालेंगे जिसकी वजह से मेरी लू फैमिली खतरे में आ जाएगी, इसलिए मुझे ये सब कुछ होने से रोकना होगा। जू फैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और उसे मास्टर जेन की तरफ भेजता है और कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, मुझे जान की बाजी लगाना होगी। अगर मास्टर जेन ने मेरे ब्लडी बेबी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं अभी साथ मर जाऊंगा। मास्टर जेन अपने कौवे से लाड करते हुए कहते हैं ये कौवा तो बहुत ज्यादा काम का है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इस कौवे की मदद से मैं तीनों मास्टर्स के साथ एक साथ फाइट कर सकता हूँ, अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं रहा। वो तीनों मास्टर्स फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास आई ऑफ गॉड है तो तुम हमसे जीत सकते हो। मास्टर सैन उसे कहते हैं लगता है कि तुम अपने आप को भूल चुके हो कि तुम हमारे जितने ही पावरफुल हो, ये डीमन क्रो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उनकी स्किन भी गोल्डन कलर की हो जाती है क्योंकि उनका नाम गोल्डन ड्रैगन है। वो बाकी के दोनों मास्टर से कहते हैं तुम दोनों पीछे रहो, मैं अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने वाला हूँ। वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं। एक तरफ से मास्टर का बड़ा सा ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ से डीमन क्रो आगे की तरफ बढ़ता है। वो दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं। मास्टर जेन भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर सैन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर सैन के पास इतनी ज्यादा पावर होगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा डीमन क्रो हार जाएगा। मास्टर जेन अपने साथ वाले साथियों से कहते हैं सब लोग मिलकर अटैक करो और वो सारे अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए बड़ी बड़ी चेन्स बना लेते हैं और मास्टर सैन के ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। मास्टर जेन कहते हैं मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि तुम कियानलान पवेलियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हो, इसलिए हम तीनों मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। मास्टर जेन कहते हैं हालांकि अगर मेरे पास आई ऑफ गॉड नहीं होती तब भी मैं तुम सब लोगों को हरा सकता था, लेकिन अब जबकि मेरे पास आई ऑफ गॉड है इसलिए तुम सब लोग मुझे नहीं हरा सकते। मास्टर जेन हंसते हुए कहते हैं अब तुम सब लोगों के बचने का कोई चांस नहीं, मैं तुम तीनों को एक साथ ही मार डालूंगा। जबकि जू फैन भी उस पर निशाना लगाकर खड़ा होता है और कहता है लगता है कि ये बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही भुदक रहा है, लेकिन इसके जीतने का कोई चांस नहीं क्योंकि मैं भी इस बैटल में उतर चुका हूँ। उसका ब्लडी बेबी पीछे से आराम से आता है और मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे वो मास्टर जेन की बॉडी के अंदर जाता है मास्टर जेन वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर जेन के रुकने की वजह से बाकी के दोनों जो उनके साथ साथी होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए वो सारे लोग मिलकर भी मास्टर सैन के ड्रैगन को नहीं रोक पाते और मास्टर सैन का ड्रैगन आजाद हो जाता है और उनका ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और मास्टर जेन के एक बाजू को काट देता है। बाकी के तीनों मास्टर्स को भी अभी तक समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जबकि मास्टर जेन भी वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं
लगता है कि क्यान लंग पवेलियन वालों ने मेरे ऊपर कोई सीक्रेट अटैक किया है जो कि मुझे नहीं पता चला। कब उन्होंने मुझ